किसानों के दिल्ली कूच के मामले में शंभू बॉर्डर पर किसानों और प्रशासन की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के बारे में किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि प्रशासन ने बातचीत के लिए समय मांगा है और प्रशासन ने पीएम के दौरे के बाद बातचीत का भरोसा दिया है। इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी। सरवण सिंह पंधेर ने बताया कि किसानों की तरफ से प्रशासन को सोमवार तक का वक्त दे दिया गया है और किसान आज शाम फिर से बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी आए ने कौन मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 101 ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਆਏ ਹੈ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਆਏ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? देखिए जी, आज भी जो है बात चल रही थी और प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले में कोई जो है सोल्यूशन निकले। अच्छा, कोई केंद्र की तरफ से कोई बातचीत के लिए बात आगे बढ़ी है? किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं केंद्र के कोई मंत्री या कोई भी नुमाइंदा? देखिए, आज तो हमारे लेवल पे बातचीत हुई है और मेरे साथ जो है एसपी साहब भी आए हैं और हमने जो किसान यूनियन के जो साथी थे उनकी बातें सुनी और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो है टॉक्स के थ्रू जो भी मुद्दा है इसको रिजॉल्व किया जाए। देखिए, जहाँ पे भी जिस लेवल पे ये मुद्दा रिजॉल्व होगा उस लेवल पे वो बातें हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। और किसानों को आगे नहीं बढ़ने देने के आरोप पर अंबाला के डीएसपी ने कहा कि लिस्ट में बताए गए 101 किसानों की बजाय 250 से ज्यादा किसान पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना परमिशन हम आगे नहीं जाने दे सकते और अपना टास्क हम पूरा कर रहे हैं। प्रधानजियों ने जो हमारे को लिस्ट दी थी, हाँ जी, भी हमारे 100 आदमी बड़े आराम से जाएंगे। हाँ। वो लिस्ट के हिसाब से आदमी 250-300 आ गए। हमने उनको कहा कि भाई आप जो इस लिस्ट में नाम है, हाँ, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आ जाइए। हाँ। बट वो मानने तैयार नहीं थे। 5-6 आदमी वो सही थे, हाँ, बट बाकी जो लिस्ट के अकॉर्डिंग वो बंदे नहीं थे। तो उनको कैसे अलाउ करें? जहाँ आप ये आपने हैंड अंदर कर रखा है, हाँ, देखो ये जाली कितनी, तो ये इसको उखाड़ा गया, ये सारी फाड़ दी। हाँ। हमारे घर की ठाक से बगा दी। हाँ। तो उल्टी जो है पत्थर बैंक भी दिए गए हैं बैरिकेड, और बैरिकेड यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से उठा के ले गए हैं। और किसानों के दिल्ली कूच पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य और केंद्र की सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। दोनों सरकारों की कथनी और करनी में अंतर है और हरियाणा में धान की फसल पर एमएसपी नहीं मिली है। सरकारों को किसानों की बात सुननी चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। किसान की समस्याएं हैं, उनकी बात करके उनका समाधान निकालना चाहिए। एमएसपी देना केंद्र सरकार का काम है। ये फसलों का कह रहे हैं हम तो 24 फसलों का वो दे रहे हैं, एमएसपी दे रहे हैं हरियाणा। 24 फसल होती नहीं हरियाणा में। और आज खाद जो धान जो है, धान की एमएसपी नहीं मिली किसान को। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था चुनाव के दौरान में कि 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीद होगी। या तो मैंने नहीं कहा, और उसका भाव है एमएसपी
2320 रुपए, किसान को नहीं मिल रहे 2100 रुपए भी, उसको भी 100, 200, 250, 300 की कटौती लग रही है उसके। कहाँ एमएसपी मिल रही है? कौन सी 24 फसल है? मैंने तो असेंबली में कहा था 24 फसलों का नाम तो बता दो भाई, जो हरियाणा में होती हो 24 फसल। और गोहाना पहुंचे हरियाणा के जेल, पर्यटन और सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जो किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया हुआ है, जो अपनी रिपोर्ट देगी। पीएम मोदी और नायब सिंह सैनी किसानों का जितना सम्मान करते हैं उतना कोई नहीं करता। जो किसानों की मांग थी एक कमेटी बनाने की, और रिटायर्ड चीफ जस्टिस नायब सिंह के नेतृत्व में, नवाब सिंह के नेतृत्व में वो कमेटी का गठन हुआ है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। और किसी तरह का भी किसान भाइयों के लिए, आप देखो जो उनकी मांग थी एमएसपी की, 24 फसलों पर हरियाणा पहला राज्य 24 फसलों पर एमएसपी दी। और किसानों की दिल्ली कूच पर हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि सभी किसानों को अपने अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्री से मिलकर समस्याओं का समाधान करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन लंबा चलता है तो विकास बाधित होता है। किसानों को चाहिए कि वो पंजाब सरकार से समस्याओं पर बातचीत करें। तो हम भी किसान ही है, पंजाब को हरियाणा को किसानों की बात किसान तो करेगा, लेकिन मेरा उनसे अनुरोध तो यही रहेगा, अगर प्रदेश में ज़्यादा लंबे समय तक कोई एजिटेशन धरने चलते हैं ना, तो वहाँ का जो विकास है बाधित होता है, वो आम जनता भी बाधित होती है। वहाँ के इंडस्ट्री वाले शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे प्रदेशों में, और वो लंबे समय तक पंजाब के जो किसान भाई हैं उनको भी नुकसान होगा आखिर में जाके। तो ये लंबा नहीं करना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं बातचीत करके समेट ले, अपने सीएम साहब से बात करके, तो प्रदेश की खुशहाली के लिए ठीक है। वो उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, हम उनके साथ हैं। हमारा आगे जो भी आदेश होंगे भारतीय किसान यूनियन चुड़ुन्नी की तरफ से गुरनाम सिंह जी के, तो हम अपने किसान साथियों का साथ देने के लिए तैयार हैं।